आज हम बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है। तो बिना देर के हुए चलिए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग के वीडियोस लाते रहते हैं जिन्हें देखकर आप बहुत ही आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें। तो बिना देर के हुए अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आता है कि लॉजिकल यानी कि कोई चीज़ सोच समझकर। तो जब हमारा कंप्यूटर हमें कोई चीज़ सोच समझकर हमें ये बताता है कि कोई कंडीशन गिवन ट्रू है या फॉल्स है, कोई गिवन कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, जब हमारा कंप्यूटर हमें ये बताता है तो ये काम हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें क्या समझ में आता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि कोई गिवन कंडीशन ट्रू है या वो कंडीशन फॉल्स है। जैसे कि अब आगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमारी जो गिवन कंडीशन हमने जो दी हुई है कंडीशन, वो कंडीशन हमारी ट्रू है या वो कंडीशन फॉल्स है। तो अब बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है लॉजिकल एंड। जो एंड ऑपरेटर हमारा होता है वो हमें ट्रू तब शो करता है जब हम कोई दो कंडीशन देते हैं और वो दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 हमने कुछ दिया और स्टेटमेंट 2 हमने दिया, दोनों के बीच में अगर हमने एंड लगाया कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और अगर हमने इसको प्रिंट किया पाइथन अपने शेल में, तब अगर ये हमको ट्रू दिखाता है इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों गिवन कंडीशंस सही हैं। तो एंड ऑपरेटर हमें कब ट्रू शो करता है, जब दोनों की दोनों गिवन कंडीशंस ट्रू हों, नहीं तो वो फॉल्स शो करता है। और क्या करता है सेकंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर हमारा है और। तो ये और क्या करता है, और हमें तब भी ट्रू शो करता है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए। जैसे हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखा, तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये ट्रू दिखाएगा, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तब भी और ऑपरेटर हमें ट्रू दिखाता है। ये फॉल्स तभी दिखाएगा जब हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं। फिर हमारा अगला ऑपरेटर आता है कौन सा, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर जो हमारा होता है ये थोड़ा अलग सा है, ये एंड और से थोड़ा अलग है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें जो हमने गिवन कंडीशन दी है, जैसे अगर हमने ट्रू दिया है तो वो ट्रू का फॉल्स दिखाता है, और अगर हमने फॉल्स दिया है वो ट्रू दिखाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि नॉट ऑपरेटर हमने जो दिया है उसका हमको अपोजिट दिखाता है। तो जैसे नॉट के साथ अगर हमने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट अगर सही है तो वो उसको फॉल्स दिखाएगा, और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो वो हमको ट्रू दिखाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमने कंडीशन दी हुई है वो उसका हमको अपोजिट रूल दिखाता है, जैसे ट्रू का वो फॉल्स दिखाता है, फॉल्स का वो ट्रू दिखाता है। तो ये हो गई बात हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम अपने इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग क्या होता है, तो पाइथन में हमारे जो हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, हमने काफ़ी अच्छे से स्ट्रिंग के बारे में उसमें समझाया हुआ है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जैसे आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को पाइथन एक स्पेसिफिक इंडेक्स देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल में एक वर्ड स्टोर किया कॉफ़ी, सपोज दैट कि a इज़ इक्वल्स टू आपने कॉफ़ी स्टोर किया, तो इसके अलग अलग लेटर्स का हमें अलग अलग जगह पे काम पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कभी कॉफ़ी का सिर्फ 2 लेटर का यूज़ करना है, मान लीजिए कॉफ़ी या नहीं तो कोई और लेटर होता है। जैसे आपको अपने नाम का, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, उस नाम का पहला 3 अल्फ़ाबेट आपको चाहिए, तो आप इसको पाइथन में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा पाइथन इस काम को ईजी करने के लिए क्या करता है, हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अलग अलग इंडेक्स दे देता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट
पाइथन जो होता है अपने पहले स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को 0 से इंडेक्स करता है। जैसे कि इस कॉफ़ी का जो C है इसका इंडेक्स 0 है, इस O का इंडेक्स 1 है, इस F का इंडेक्स पहले वाले F का इंडेक्स 2 है, दूसरे वाले F का इंडेक्स 3, पहले E का इंडेक्स 4 और दूसरे E का इंडेक्स 5 है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से शुरू करते हुए जितने इसमें कैरेक्टर्स या जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने इंडेक्स हमारा पाइथन इस स्ट्रिंग को दे देता है। तो अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े किसी स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को, हमें चाहिए कि ये कैरेक्टर ये कौन सा है, तो इसको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है या आउटपुट लेन में लेना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं प्रिंट कमांड की मदद से। जब हम प्रिंट के साथ लिखेंगे A को लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके जो भी हमको जिस इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए वो इंडेक्स को अगर हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट कमांड के साथ तब हमें जो मिलेगा वो रहेगा इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है A स्क्वायर ब्रैकेट 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज़ किया है। अगर हम इसको प्रिंट कमांड के साथ लिखते तो हमारा जो आउटपुट आता वो आता C, क्योंकि A में कॉफ़ी में पहला जो 0th इंडेक्स पे जो अल्फ़ाबेट है वो हमारा कौन सा है, वो है C। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडेक्सिंग जो होती है, हमारा पाइथन हमारे काम को ईजी करने के लिए क्या करता है, वो हर अल्फ़ाबेट को, हर स्ट्रिंग के हर अल्फ़ाबेट को एक अलग अलग इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले कैरेक्टर को वो 0 इंडेक्स प्रोवाइड करता है, दूसरे को 1, तीसरे को 2, ऐसे करते करते जितने अल्फ़ाबेट हैं स्ट्रिंग में वो डॉट 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 बाय इन्फिनिटी वो उतने नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस प्रोवाइड कर देता है। फिर जिस भी इंडेक्स की हमको ज़रूरत है, जिस भी कैरेक्टर की हमको ज़रूरत है, उस कैरेक्टर के इंडेक्स को हम उसमें प्रोवाइड करके हम वो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कैरेक्टर को आउटपुट में ले लेते हैं। तो उम्मीद है आपको इंडेक्सिंग समझ में आई होगी। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। अब ये तो बात हो गई कि अगर हमको एक सिंगल कैरेक्टर की ज़रूरत है तब तो हम इंडेक्सिंग को इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, जैसे कि अगर हमें इस कॉफ़ी का CO चाहिए मान लो, तो हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? इस प्रोग्राम से तो हमें ये पता चला कि A स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर और उसके अंदर में अगर हम इंडेक्स दें फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इसको प्रिंट के साथ अगर हम यूज़ करें तो हमारा पहला कैरेक्टर आ जाएगा। पर हमें ये नहीं पता कि अगर हमको ये CO अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे हम करेंगे। तो ये काम हम करते हैं अपने स्लाइसिंग की मदद से। स्लाइसिंग क्या होती है? एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ डाटा और अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेने से, इस कॉफ़ी में से CO को एक्सट्रैक्ट कर लेना यानी कि आउटपुट में ले लेना, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। व्हाट इज स्लाइसिंग? एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ डाटा और अ स्ट्रिंग। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि ये एक जनरल सिंटेक्स आप देख लीजिए। प्रिंट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, प्रिंट के साथ हमेशा हम लोग राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो प्रिंट राउंड ब्रैकेट ओपन, फिर जिस वेरिएबल में आपने वो स्ट्रिंग या डाटा को स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे हमने कॉफ़ी को A में स्टोर किया है तो यहाँ पे हम लिखते A। फिर उसके बाद हम लोग अपना स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। याद रहे कि इसमें हमेशा स्लाइसिंग में और इंडेक्सिंग में स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ होता है। अगर आप राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर हम लोग वेरिएबल देते हैं, जैसे वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉफ़ी को A में स्टोर किया है, तो अगर हम लोग A को यहाँ पे देंगे, फिर उसके बाद अपना स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट इंडेक्स। तो जिस भी इंडेक्स से हमको शुरुआत, मतलब जिस इंडेक्स से हमको कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि हमको पहले कैरेक्टर से ही एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है हम वो देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये कोलन का सिंबल लगाते हैं। कोलन का सिंबल आपने कीबोर्ड में देखा ही होगा, आप सबको पता होगा कोलन सिंबल। तो स्टार्ट इंडेक्स देने के बाद हम लोग कोलन का सिंबल लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स जो होता है हमारे पाइथन में वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता। एंड इंडेक्स जैसे जहाँ तक हमको स्ट्रिंग चाहिए, जो जितना स्ट्रिंग का पार्ट हमको चाहिए उसके एक इंडेक्स आगे का, जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे कॉफ़ी का CO चाहिए, तो कॉफ़ी का CO अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो हम C से, क्योंकि हमको पहला कैरेक्टर से हमको चाहिए, तो C
से हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स तो हम लोग 0 देंगे, लेकिन हमको CO तक जब हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम 0 1 तक अगर हम लिखेंगे तो ये हमें सिर्फ C ही देगा, क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड इंडेक्स होता है उसको इंक्लूड नहीं करता। तो अगर हमें CO चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना है CO, तो हम एंड इंडेक्स मतलब जहाँ तक हमको चाहिए उसके एक आगे का इंडेक्स कोड प्रोवाइड करेंगे अपने कोडिंग में, जो कि है आपका 2, यानी 0:2। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 0:2, यानी कि जहाँ तक हमको चाहिए उसके एक इंडेक्स आगे का अगर हम लोग उसको इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें हमारा रिक्वायर्ड CO प्रोवाइड कर देगा। तो उम्मीद है आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। जैसे कि समराइज़ करके मैं आपको बता दूं कि पाइथन हमारा इंडेक्सिंग क्या होती है। पाइथन हमारे काम को इजी बनाने के लिए हमारे स्ट्रिंग के हर अल्फ़ाबेट को एक एक इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है। इस इंडेक्स जो प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट पहला जो आपका स्ट्रिंग का अल्फ़ाबेट होता है वो 0 से होता है, फिर जितने अल्फ़ाबेट होते हैं आगे वो 1 2 3 डॉट 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 वो आपका इन्फिनिटी तक जितने भी स्ट्रिंग आपने दिए हैं वो वहाँ उस हिसाब से वो नंबरिंग करता है। फिर स्लाइसिंग क्या होती है, किसी स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे कि इसका कॉमन सिंटेक्स आपका है प्रिंट वेरिएबल स्टार इंडेक्सिंग एंड इंडेक्सिंग। जो एंड इंडेक्सिंग इसमें जो होता है जहाँ तक आपको स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है उसके एक आगे का इंडेक्स आपको देना होता है। तो ये हो गया हमारा स्लाइसिंग। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो में हम और डिटेल में अपने और वीडियोज़ लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और नए नए वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम तुरंत आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।